नमस्कार दोस्तों। एसल हंटिंग के माध्यम से डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें, हमारा पार्ट 2 होने वाला है। आज देखो कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन जब भी आप मार्केट में चार्ट को देखे उससे पिछले चार्ट का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ आया, अप साइड में क्लोजिंग की, तो किसी ने यहाँ पर बाई किया है। जब मार्केट में इन सब को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर अच्छी खासी लास्ट आवर में सेलिंग आई, तो सब बायर्स को मार्केट ने बाहर निकाल दिया। अभी जो प्रीवियस यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा, उसने भी लास्ट में जब अच्छी खासी सेलिंग आई तो वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया होगा। तो मार्केट में बायर्स नीचे की तरफ है नहीं, जो बहुत नीचे बायर्स है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, तो उनको डायरेक्ट हम टारगेट नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, जब मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई तो यहाँ पर क्या एक्टिव हुए सेलर्स। आज मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने सेल किया होगा, कुछ सेलर्स यहाँ पर होंगे। जैसे मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आया तो ये सेलर्स को क्या ज़्यादा लॉस दिखा रहा था। जब धीरे धीरे लॉस कम दिखने लगा, उन्होंने भी होल्ड किया होगा। और मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो कुछ सेलर्स यहाँ पर भी एक्टिव हुए। नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है, तो डाउन साइड में जाने की पॉसिबिलिटी कम है, या फिर स्टॉप लॉस क्रिएट करवा के फिर नीचे की तरफ जा सकता है। अब इसने क्या साइकोलॉजी क्रिएट की, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू सेलिंग आई, उसके बाद यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, कौन सा बनाया, एम पैटर्न। तो यहाँ पर भी कुछ सेलर्स एक्टिव होंगे। फिर मार्केट ने जो क्लोजिंग प्राइस है इसको भी डाउन साइड में ब्रेक किया, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए। कैंडल स्टिक क्लोज किया, और कैंडल क्लोज करने के बाद रिटेस्ट करके भी ब्रेक किया, तो भी सेलर्स एक्टिव है। फिर धीरे धीरे मार्केट अप साइड में गया, ब्रेकडाउन किया, तो फिर नीचे की तरफ आया। मतलब बार बार आप देख रहे हो यहाँ पर हर जगह सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन बायर्स के नीचे स्टॉप लॉस नहीं है। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इन सेलर का स्टॉप लॉस के लिए मार्केट अप साइड में जाएगा। अब हमने कहाँ पर पोजीशन बनाई और आपको हमने कहाँ पर ट्रेड शेयर किया था कि मार्केट ओपन हुआ, एक लो लगाने के बाद क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक किया। दूसरी बात, 50,500 का जो राउंड लेवल है उसी लेवल से मार्केट में सेलिंग आई, तो रिटेलर की साइकोलॉजी भी सेलिंग साइड होगी। क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया तो सेलिंग साइड होगी। दूसरी बात, इसने प्राइस एक्शन डाउन साइड बनाया। एक हाई ये हो गया, एक हाई ये हो गया, आप देखोगे 50% का रिजेक्शन लिया, अच्छी खासी सेलिंग आई। उसके साथ में जब इसने लो को ब्रेक किया तो कितनी अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बनी। मैं जब भी आपको बोलता हूँ प्रीवियस दिन का हाई और लो, ये प्रीवियस हाई प्रीवियस लो मार्केट में अच्छी कैंडल क्लोज करती है तो उसका हाई ब्रेक करके निकल जाना चाहिए। अगर डाउन साइड में कैंडल क्लोज करती है तो लो ब्रेक करके निकल जाना चाहिए। अब इतनी बड़ी कैंडल स्टिक क्लोज की, यहाँ पर साइकोलॉजी सेलिंग साइड में किस किस कारण से चेंज हुई। एक तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, फर्स्ट कारण। सेकंड, यहाँ पर प्राइस एक्शन डाउन साइड बनाया, तो दो कारण हो गए। तीसरा, जब सेलिंग आई 50% का रिजेक्शन लिया, तो तीसरा कारण हो गया। ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन किया, तो फोर्थ कारण हो गया। और फिफ्थ जो बड़ा बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है, जो प्रीवियस लो था उसमें इतनी बड़ी कैंडल क्लोज करके डाउन साइड में क्लोज की। तो 4 से 5 कारण हो गया कि रिटेलर की साइकोलॉजी यहाँ पर सेलिंग साइड होगी। फिर हमने कहाँ पर पोजीशन बनाया, कहाँ पर आपको ट्रेड बताया था कि मार्केट जब इसको ब्रेक किया, और यहाँ पर देख सकते हो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बनी, तो हाई को ब्रेक करने पर हमने आपको बताया था कि मार्केट अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है और छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज टू अपसाइड में गया, लेकिन क्या नीचे की तरफ आया? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है मार्केट में बायर्स के स्टॉप लॉस डाउन साइड है नहीं, और मार्केट बार बार सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट करवा रहा है। प्रीवियस दिन सेलर्स है उनको भी नहीं निकाला, आज भी सेलर्स एक्टिव हुए थे, वो भी मार्केट में यहाँ पर साइडवेज टू अपसाइड में जो यहाँ पर क्लोजिंग किए, तब जाके सेलर्स ने भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है और सेलर्स मार्केट निकाल चुका है। लेकिन अगर आपको देखना है अपर सेलर के स्टॉप लॉस है तो अपसाइड में जाएगा, नीचे अगर बायर्स के स्टॉप लॉस है तो डाउन साइड जाएगा। लेकिन उनमें भी बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस से मतलब नहीं है। किनका टारगेट हिट कर सकता है, टारगेट मतलब किनको हम टारगेट कर सकते हैं कि मार्केट सेलर का स्टॉप लॉस आसान है या बायर्स के स्टॉप लॉस खाना आसान है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, वो कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। अगर इसको मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर किसी ने
बाइंग किया होगा, अच्छा खासा अपसाइड में गया, नीचे की तरफ आके डाउन साइड में क्लोजिंग किया। मान लो ये जो बायर्स है वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि उसने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, उसका कारण भी बताऊंगा। मान लो किसी ने यहाँ ब्रेकआउट पे बाई किया होगा, यहाँ पर बाई किया होगा, या तो उसने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, या फिर मार्केट ने कल का जो लो था उसको ब्रेक किया, डाउन साइड में क्लोजिंग किया। इसका मतलब ये जो बायर्स थे वो तो निकल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है या मार्केट उनको निकाल चुका है। तो यहाँ पर कौन बचे? सेलर्स। अब इन सेलर्स को अगर टारगेट करना है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। मैंने आपको क्या बोला था, मॉर्निंग में टेलीग्राम पर बताया था कि आपका प्रीवियस दिन का जो लो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो मेरा भी बाइंग साइड का व्यू था, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं अप साइड है, लेकिन वो डाउन साइड में कब चेंज होगा? जब प्रीवियस दिन का जो लो था उसको ब्रेक करके डाउन साइड में कंटिन्यू सस्टेंड करे, उसके कंटिन्यू सस्टेंड करेगा, इसका मतलब आपका डायरेक्शन चेंज हो गया है, फिर आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड बनाना। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी में वीक था, जबकि आपको मैंने ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, निफ्टी में नहीं। क्यों? क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, हर कोई इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तो इसमें लॉस होने की, ये चार्ट भी इस तरीके से बनेगा कि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप यहाँ देखोगे लो ब्रेक करने के बाद इसके अंदर कोई कैंडल स्टिक क्लोज किया है क्या? नहीं। तो आपको बाइंग साइड का तो कोई प्लान ही नहीं था, उसमें क्लियर कट प्राइजेक्शन डाउन साइड में बनाया था, सभी की साइकोलॉजी बार बार सेलिंग कर रहा था, इसलिए हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। जबकि इसमें सस्टेंड किया, फिर ब्रेक किया, फिर रेंज बनाया, फिर ब्रेक, फिर रेंज, फिर ब्रेक, लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं था, क्योंकि सबको पता है ना कि निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी है, हर कोई ट्रेड करने की कोशिश करेगा, इसलिए कंटिन्यू नीचे की तरफ आया है, बट बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पर आपने मान लो पुट ऑप्शन बाई भी किया है तो भी आपको लॉस ही हुआ है, क्योंकि ये जब इतनी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है तो टाइम डिके के कारण आपको लॉस हुआ है। इसलिए आपको जिस दिन एक्सपायरी होती है उसमें ट्रेड ना करके दूसरे इंडेक्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी हम चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर हमने आपको बोला था क्या कि फोकस करना आपको बैंक निफ्टी पर, क्योंकि निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कोर्स स्टूडेंट है, जहाँ पर आपको हमने ट्रेड शेयर किया था कि मार्केट में ये जो लो है ब्रेक कर दिया है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो अपसाइड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो प्रीवियस दिन का लो भी ब्रेक कर दिया, बार बार प्राइजेक्शन डाउन साइड बना रहा है, 50% का रिजेक्शन भी लिया, इतनी अच्छी बेरिस कैंडल क्लोज की, तो सब बार बार साइकोलॉजी सेलिंग साइड में क्रिएट करवा रहा है। और बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं, अगर डाउन साइड बायर्स के स्टॉप लॉस होते तो मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ जाए, इसलिए यहाँ से अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ ज़्यादा थी, तो मार्केट ने कम से कम 100 पॉइंट का आराम से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। थैंक यू, जय हिंद।